दोस्तों हमारा अप डाउन पैनल पे क्लियरेंस पैनल पे अप डाउन रिमोट प्रेस किया तो अप डाउन नहीं हो रहा है। उसका क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सजेशन निकालेंगे, कैसे सुधारेंगे। पहले हम देखेंगे हमारा रिमोट में जो सर्विसिंग जा रहा है, अप डाउन में जो कनेक्शन है वो बराबर काम कर रहा है क्या नहीं। पहले उसको खोल के चेक करेंगे। अगर यहाँ से सप्लाई हमारा जा रहा है तो जाके अप डाउन जो कॉन्टैक्टर है वहाँ पे हम जाना। अप डाउन जो कॉन्टैक्टर है अप और डाउन, ज़्यादातर अप डाउन में कॉन्टैक्टर खराब होता है क्योंकि ज़्यादा लोड वो लेता है। इसकी वजह से कॉन्टैक्टर का वीक होने का चांस ही ज़्यादा ही रहता है। बाकी वेस्ट ईस्ट वो नहीं होता है, ज़्यादा खराब नहीं होता। सिर्फ अप डाउन का कॉन्टैक्टर हमेशा खराब रहता है। अप डाउन का ये चेक कर लेना। फिर बाद में क्या करना, आप लोग आना है रिमोट पे आके उसको देखना वो सप्लाई बराबर दे रहा है तो जाके कॉन्टैक्टर पे जाना। कॉन्टैक्टर में जाके उसका जो एनसी पॉइंट है, एनो एनसी पॉइंट है, उसको देखना है। एनो एनसी का बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो लास्ट में एक लिंक दिया है, उसको जाके देखिए। वीडियो लास्ट में एक लिंक दिया है, वो जाके देखिए एनओएनसी काम कैसे करता है। उसको देखने के बाद आपको पूरी समझ में आ जाएगा एनसी एनो का बारे में। एनसी का काम क्या होता है, एनो का काम क्या आता है। एनसी जो है नॉर्मल क्लोज, एनो जो है नॉर्मल ओपन। इसका काम ऐसे ही करता है। जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी दोस्तों समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसका एनसी पॉइंट बराबर काम कर रहा है क्या नहीं। कौन सा भी अप डाउन माने तो कौन सा भी एक होना चाहिए। अप हो रहा है कि डाउन नहीं हो रहा, डाउन हो रहा है कि अप नहीं हो रहा, ये दोनों में कौन सा भी आपको एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस लिए, कॉन्टैक्टर हमारा कोयल बराबर है। ये कॉन्टैक्टर ज़्यादातर कोयल खराब नहीं होता। ये कॉन्टैक्टर ज़्यादातर कोयल मैग्नेट का कोयल है, ये खराब नहीं रहता क्योंकि एनसी एनो का पॉइंट जो है वो खराब रहता है। ठीक है दोस्तों। और ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया कि उसको पहले चेक करना। ओवरलोड रिले पहले चेक करना। ओवरलोड के बारे में कितना मीटर का, कितना एचपी का, कितना एम्पियर डालना चाहिए। हमारा मोटर मान लो 10 एचपी का है, कितना एम्पियर डालना चाहिए ओवरलोड रिले, वो भी वीडियो लास्ट में चैनल पे, वीडियो लास्ट में नहीं है, चैनल पे जाके क्लिक करके देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ओवरलोड रिले कितना एम्पियर का डालना चाहिए, कितना एचपी का और तो कितना एम्पियर डालना चाहिए, वो वीडियो भी आप जाकर चैनल पे देख लीजिए, ये चैनल पे। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे जो एनसी पॉइंट है वो कॉन्टैक्टर में काम कर रहा है क्या नहीं। हमारा जो मान लो हमारा डाउन काम नहीं कर रहा है तो कैपेसिटी के अनुसार कॉन्टैक्टर का एनसी बराबर है क्या नहीं, उसको मोटर का कैपेसिटी का हिसाब से, टोनेज का कैपेसिटी के हिसाब से आप वो कॉन्टैक्टर भी डाल सकते हो। नहीं हमारा ये 50 एम्पेयर का कॉन्टैक्टर हमने डाला क्योंकि हमारे को होना था। उसको आप ऑफ कनेक्शन डाल देना। पहले तो डाल दिया था वायर का कनेक्शन, सप्लाई मेन सप्लाई पैनल से एक टर्मिनल से उठा गया, उसको एक टर्मिनल से उठा के मेन सप्लाई डाल देना रिमोट को। रिमोट का जो ये साइड रहता है, रिमोट का जो ये साइड रहता है उससे एक कनेक्शन डाल देना। डालने के बाद क्या करना, फिर डाउन कॉन्टैक्टर को जाना, डाउन कॉन्टैक्टर का कनेक्शन डाल देना। उसमें टर्मिनल कुछ इस टाइप का वायर रहता है। रूट बोलते, केबल कैसे पता करेंगे। केबल पता करने के लिए हमारे को एक कितना रूट का केबल आपको होना है। मान लो मैं 10 रूट का केबल लिया हूँ, 1 स्क्वायर mm का 10 केबल, रूट 10 जो रूट 10 होता है वो दिया। रूट 10 बोले तो वो केबल के अंदर 10 ही वायर रहता है, इसमें 10 वायर। के बाद अप डाउन का कनेक्शन
कर देना। ऑफ कंडक्टर में कनेक्शन करना है, ऑफ एनसी को जाएगा। जो कलर है 10 टाइप का कलर है हमारे को, और अभी कितना वायर होना है हमारा, ऑफ का 1, डाउन का 2, ईस्ट का 3, वेस्ट का 4, साउथ का 5, नॉर्थ का 6 केबल आना है, और एक केबल मेन सप्लाई के लिए आएगा। मान लो हमारा 7 केबल होना, 3 केबल एक्स्ट्रा रहता है, वो पैनल के अंदर भी रहता है एक्स्ट्रा, ये रिमोट के पास भी 3 एक्स्ट्रा रहता है। सपोज हमारा वायर किधर एक ही की 2 में कट हो गया, तो ये केबल को हम दूसरे साइड में डाल सकते हैं। इसीलिए हर केबल में रूट 10 लिया जाता है। केबल के अंदर रूट 10 आता है, रूट 10 बोले तो ये केबल का अंदर 1 स्क्वायर mm का रूट 10 होता है। रूट 10 आप डालेंगे तो इमरजेंसी के लिए आपका काम नहीं रुकेगा। उसमें क्या होता ना, ये कनेक्शन खोल के आप वो दूसरे वाला वायर को डाल सकते हैं। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कहीं से भी। शॉर्ट सर्किट तो इतना नहीं होता, कहीं से चोट लगता है, क्रेन का काम होता है ना, आगे पीछे खींचने में वो वायर क्या होता है ना, डैमेज हो जाता है। 1-2 डैमेज हो गया तो ये जो बाकी जो वायर माइनस आप छोड़ा था 3 वायर, उसको आप भी कनेक्शन कर सकते हो। इसीलिए रूट 10 डालना पड़ता है। ये केबल को, रिमोट वाला केबल को रूट 10 डालना पड़ता है। अब हम देखेंगे अप डाउन। अप का कनेक्शन डाउन कंडक्टर एनसी से होके जाएगा कहाँ, अप कंडक्टर L1 को, ठीक है। अप कंडक्टर कनेक्शन आप डाउन कंडक्टर एनसी में डालना। डाउन कंडक्टर कनेक्शन अप कंडक्टर एनसी से सप्लाई देना, ठीक है दोस्तों। ये क्रेन पैनल का, क्रेन पैनल रिमोट कनेक्शन का वीडियो है, आप जो देख रहे हैं। इसका पैनल का वीडियो देखना चाहते हो पहले ले दिया हूँ, पैनल का वीडियो मैंने लिंक में डाला हूँ, वो जाकर देख सकते हो। क्रेन पैनल सर्विसिंग, उसमें जाके देख सकते हो वीडियो को। यहाँ पे साला वीडियो बनाने के बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ठीक है, देखो दोस्तों, ईस्ट अप डाउन हो गया। अप डाउन जैसे बोला वैसे ही सेम कनेक्शन होता है क्रेन पैनल में। क्रेन पैनल में ऐसे ही सर्विसिंग कनेक्शन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ईस्ट वेस्ट का कनेक्शन, और उसके लिए एक कलर चुनना, उसके लिए मल्टीमीटर देखना, 2 कलर डालना। हमेशा मल्टीमीटर पास में रखना इसको चेक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ईस्ट और वेस्ट, ये जो 2 कनेक्शन है, ईस्ट बोले तो वेस्ट, ईस्ट बोले ये कनेक्शन किधर दिया जाता है, क्रेन का ऊपर जो एसी मोटर रहता है 3 HP का, क्या 4 HP का होगा आपका कैपेसिटी के हिसाब से, वो मोटर आपको डाला है। 3 HP का नहीं तो 4 HP का ही, 5 HP का नहीं तो होगा। वो मोटर कनेक्शन मेन ऊपर जो क्रेन है, वो ट्रॉली, क्रेन का ट्रॉली है, ईस्ट के लिए वेस्ट के लिए, वो 2 कनेक्शन इधर के लिए क्रेन पैनल के अंदर कनेक्शन में बता रहा हूँ। दूसरी कनेक्शन अलग होता है, ट्रॉली के लिए उसके लिए वो अलग कनेक्शन होता है। ये सिर्फ क्रेन पैनल के लिए बता रहा हूँ। वीडियो टॉपिक जो है हमारा क्रेन पैनल के लिए, ठीक है दोस्तों। ईस्ट और वेस्ट ये दोनों, ईस्ट कनेक्शन जो है, वेस्ट कनेक्शन होगा कहाँ पे ना, ईस्ट कंडक्टर एनसी से लेके कनेक्शन करना। तो हमारा हो गया ईस्ट कनेक्शन। जब हम ईस्ट को प्रेस करेंगे तब ईस्ट ही ओपन होगा, ऑन होगा, क्योंकि इसका एनसी हमेशा रहता है, एनसी से होके ईस्ट तक जाता है। तो वेस्ट कनेक्शन कहाँ करेंगे ना, ईस्ट ही एनसी कंडक्टर एनसी से होके आएगा वेस्ट को,
ठीक है दोस्तों, ये इसीलिए किया जाता है, एनसी से सप्लाई होके जाता है। जब एक रनिंग में है दूसरा रनिंग नहीं पकड़ेगा, समझा दोस्तों। अगर सपोज आप दोनों बटन एक ही साथ दबा दिया तो कनेक्शन इधर उधर एनो में करके किया ना, तो वो क्या होता ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता। RYV होता है, BRY, RYV BRY। ऐसे ही तुम्हारा मोटर है ना, वो शॉर्ट सर्किट होके जल जाएगा, कंट्रोल जल जाएगा, कॉन्टैक्टर जो है वो जल जाएगा, नहीं तो तुम्हारा मोटर भी जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट होता है। इसीलिए एनसी से देके, मान लो हमारा ईस्ट को ओपन करना है, वेस्ट का एनसी से होके ईस्ट के लिए जाएगा, कॉन्टैक्टर के लिए, ठीक है, वो बराबर ऑपरेट होता है। फिर देखेंगे साउथ और नॉर्थ, जैसे ही अप डाउन का किया, ईस्ट वेस्ट का किया, सेम ऐसे साउथ और नॉर्थ को करना। साउथ बोले तो क्या, नॉर्थ बोले तो क्या। क्रेन का नीचे जो पटरी रहता है, लाइन रहता है, क्रेन लाइन रहता है, नीचे दोनों साइड मोटर लगा होता है, किसी किसी का एक भी होता है, लेकिन हमेशा हर जगह 99% तो दोनों जगह होता है, 1% किसी का एक जगह ही चलता है। मैक्सिमम दोनों साइड क्या होता है, जो नीचे जो पटरी लाइन रहता है उसमें आगे पीछे होने के लिए ये साउथ और नॉर्थ को चुना है। साउथ का कनेक्शन ऐसे करना, साउथ का कनेक्शन नॉर्थ का कंडक्टर जो है, नॉर्थ का कंडक्टर एनसी से होके साउथ कंडक्टर को भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ कंडक्टर जो है, नॉर्थ कंडक्टर जो है कनेक्शन करना, नॉर्थ कंडक्टर कनेक्शन कैसे करना, साउथ कंडक्टर एनसी से होके, साउथ कंडक्टर एनसी से होके जाएगा नॉर्थ को, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कनेक्शन ही था। अप हम कर लिया, डाउन कर लिया, ईस्ट कर लिया, वेस्ट कनेक्शन कर लिया, साउथ कनेक्शन कर लिया, नॉर्थ भी कनेक्शन कर लिया। अब हम देखेंगे हमारा जो पैनल है वो बराबर सर्किट काम कर रहा है क्या नहीं। हमेशा दोस्तों ध्यान देना, एनो एनसी का बारे में समझने के लिए कोशिश करो। जो दोस्त लोग वीडियो देख रहे हो उनको इलेक्ट्रिकल मालूम है, एनो एनसी का बारे में मालूम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई लोग देख रहे हो मालूम नहीं है, जो दोस्त लोग देख रहे हो उसको मालूम नहीं है एनो एनसी क्या होता है, उसके बारे में ये चैनल पे वीडियो डाला हूँ, वो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा एनो का काम क्या कैसे करता है, एनसी का काम कैसे करता है। तो बाद में आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगा, फिर बाद में आप उसको सर्विसिंग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है आपको सर्विसिंग बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ज़रूर कमेंट करना दोस्तों, ये वीडियो देख के ज़रूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। मेरा आवाज़ थोड़ा बराबर नहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिए, ठीक है। कोई कोई वीडियो में मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है। आवाज़ का फिल्टर जो सिस्टम है, मेरा नॉर्मल मोबाइल है, 6-7 हज़ार का मोबाइल है, इसमें जितना टाइम मिलता हूँ मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन बड़ा बड़ा फ़ोन जो है कीमती वाला आईफोन 1,00,000 1,50,000 का आता है, उसमें आवाज़ क्लियर आता है, लेकिन जितना ही आवाज़ आया मैं उसमें आप लोग को, दोस्त लोग को थोड़ा मैं टाइम निकाल के वीडियो बना देता हूँ। अब ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ, वीडियो कैसे लगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक करवा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। रखते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।